बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ है? माँ जी मैं किचन में हूँ, आ जाइए। माँ जी की बच्ची, ये बता कि दूध किसने रखा है गैस पे? यदि उबल जाता तो? तुम लोगों को तो कोई लेना देना नहीं है घर गृहस्थी से। सब देखूं तो मैं देखूं, तुम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। बर्बाद करने में उतारू रहती हो बस तुम दोनों। कहो मैंने आके देख लिया समय पे, वरना तो दूध उबल के नीचे आ जाता। ओ माँ जी, मैं यही तो थी, मैं देख रही थी दूध को। वैसे भी दूध अभी उबला नहीं माँ जी। तू क्या चाहती थी, उबल जाए तब बंद करेगी गैस? तू ये बता, मैंने तुझसे खीर बोला था तो फिर दूध क्यों उबाल रही है? बेमतलब का गुस्सा कर रही हो। अच्छा, मैं बेमतलब का गुस्सा कर रही हूँ? चुपचाप से जाकर मेरे लिए खीर बना दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने 2 घंटे पहले कहा था खीर बनाने के लिए, लेकिन अभी तक खीर का कोई अता पता नहीं है। जाओ जाकर मेरे लिए खीर लेके आओ। ये बताओ कि छोटी बहू कहाँ है? क्या छोटी बहू अभी तक उठी नहीं है? आराम फरमा रही है मैडम? माँ जी, वो ना उसके कमर में दर्द हो रहा था तो मैंने ही उससे बोला कि तुम रेस्ट करो। ज्यादा बड़ी बहन ना बन उसकी। आगे चल के इन्हीं सब बातों को लेकर तुम दोनों में तू मैं होगी। ये बोलती हूँ, इन सब बातों का ध्यान रखा करो। कोई जरूरत नहीं है सहानुभूति दिखाने की उस पर इतनी। तुम्हारी देवरानी है, उसको कंट्रोल में करके रखो, ना कि वो तुम्हारी छोटी बहन। चल मैं चलती हूँ, मेरे लिए खीर बना के लेके आ कमरे में मेरे। बड़ी आई, कमर में दर्द है, आराम कर रही है। माँ जी भी ना कभी नहीं बदलेंगी। और छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई कि नहीं? बैग लेके कहाँ जा रही हो सुबह सुबह से? जी मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। हाँ क्यों नहीं, आजकल की लड़कियों को दर्द बर्दाश्त कहाँ होता है। जरा सा दर्द हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास जाना है। वैसे भी पैसे तो पेड़ पे लगते हैं ना, तुम लोगों को थोड़ा ना घर खर्च चलाना पड़ता है। चलाना तो मुझे पड़ता है। ऐसे पैसे खर्च करती हैं जैसे अपने अपने मायके से लाई थी। नहीं पैसे खर्च करने का शौक है तो अपने मायके से मंगवा लिया करो पैसे। मम्मी जी, एक तो वो पहले से ही दर्द की वजह से परेशान हो रखी है सुबह से। पर से आप भी पुलिसगिरी दिखाने लगती है यहाँ आके। सुबह से दर्द के मारे तड़प रही है, उसको दर्द तो पूछा नहीं है आपने, ऊपर से उसको ताने मार रही हैं आप। तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक काम तो तेरे से होता नहीं है, ऊपर से बातें करने चली। कैसे रहना है, कैसे घर चलाना है। अगर मैं इतना रोक टोक ना करूँ ना तो तुम लोग घर का बनता ढार कर दो, बनता ढार। इस घर से मेरा पत्ता तो हमेशा के लिए कट कर दो, कट। इसलिए तुम लोगों की लगाम कसनी पड़ती है मुझे। मम्मी जी, इतना ज्यादा रोक टोक करना अच्छा नहीं है। इतना सकी मिजाज भी आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ही को नुकसान करेगा ये एक दिन। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी क्या ठीक है मेरे लिए, क्या खराब है? बड़ी आई, एक तो तुम लोगों से घर के काम होते नहीं है, ऊपर से बातें करती हो तुम लोग। जब देखो जब बीमारी का बहाना लेके बैठ जाती हो ताकि घर का कोई काम ना करना पड़े। ये दर्द है, कभी वो दर्द है, कभी तुम लेटती हो कभी वो लेटती है, बस यही रहता है तुम दोनों के बीच में। एक नंबर के कामचोर है मेरी बहुएं दोनों। क्या ही बोलूं, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई हैं। हट, मुझे जाने दे। बड़ी आई मुझे सिखाने चली थी, अब मैं इनको बताती हूँ कि सास होती क्या है। आज तो मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी कर देना लौंग डाल के। मेरे दांतों में फिर से दर्द हो रहा है। अजी मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि चने मत खाया करिए, चने आपके लिए अच्छे नहीं है सेहत के लिए, कि अब आप बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी। आपको तो समझ ही नहीं आता। अब बकरी की तरह मुलायम खाना खाया करिए, हल्का हल्का, ना कि घोड़े की तरह चने। तो जब देखो चने ही चबाती रहती हैं तो दांत में दर्द तो होगा ही ना। अगर मैं चने नहीं चबाऊंगी तो कौन चबाएगा? ना को चने कौन चबाएगा तुम्हें? एक पैर कबर पे है लेकिन अकड़ नहीं जाती इनकी बिल्कुल भी। बूढ़ी होगी तेरी माँ, तो अभी जवान हो। मेरा दर्द, मेरे दांतों में बहुत दर्द है बहू, जल्दी से पानी गर्म कर दे। अम्मा जी आपको आज तकलीफ हो रही है, आज आपको अपना दर्द दिखाई दे रहा है, और जब दूसरों का दर्द होता है तो आपको नाटक लगता है। हम दोनों में किसी का दर्द होता है तो आपको ड्रामा लगता है, ड्रामा। अम्मा जी को पता चलेगा दर्द कैसा होता है। किसी का मजाक उड़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। अरे बहू सही तो कह रही है, आज जब मुझे दर्द हो रहा है तब पता चल रहा है कि बहुएं नाटक नहीं कर रही होती, उन्हें सच में दर्द हो रहा होता होगा। लेकिन हम सासें कभी समझ ही नहीं पाती बहुओं का दर्द, कि उन्हें भी तकलीफ दर्द हो सकता है।
उनको तो हमेशा यही लगता है कि बहुओं को काम ना करना पड़े, इसलिए नाटक करती है दर्द होने का। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार रियलिटी में भी होता है दर्द। बहू, अब दर्द कैसा है तुम्हारा? जी पहले से ठीक है। ऐसा करो, आप जाओ कमरे में रेस्ट करो, खाना बन जाएगा तो मैं बुला लूंगी आपको। अरे माँ जी, आप किचन में काम करेंगी? क्यों नहीं करूंगी, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो करती थी ना किचन में काम। लेकिन अब तुम दोनों आ गई हो, इसलिए मुझे किचन में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप दोनों ही मिलकर मैनेज कर लेते हो। बहू तो मायके गई है, वो कल ही आएगी, इसलिए आज खाना मैं बनाऊंगी, आप रेस्ट करो। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग भी अपने बहुओं का ख्याल रखिए, उनको लगाव और प्यार की जरूरत है। उनको ताने नहीं देने चाहिए, बल्कि जब वो बीमार हो ना, उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए और बोलना चाहिए, बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुएं भी तो हमारी बेटी की ही तरह होती है। जिस तरह हम अपनी बेटी की केयर करते हैं ना जब बीमार पड़ती हैं, उसी तरह हमें बहुओं की भी केयर करनी होती है। सच्चाई तो कुछ और है। हमारी बेटी की तबीयत खराब होती है तो हम दौड़े दौड़े भागते और उससे बोलते हैं, बेटा कोई भी काम मत करना, तुम सिर्फ आराम करो। वही जगह अगर बहू की तबीयत खराब होती है, हमें उसका नाटक लगता है। यही सोच हमें बदलनी है दोस्तों। हमें अपनी बहू को बेटी समझना है। आप उसे अगर बेटी नहीं समझ सकते तो कम से कम उसे इंसान तो समझो कि उसे भी कोई दर्द हो सकता है। तकलीफ में उसके साथ रहो। देखना बहुएं कैसे आपके पास नहीं आती, तो वो आपको माँ से भी ज्यादा प्यार करेंगी और अपनापन दिखाएंगी। लेकिन हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। काजल बहू, शाम के लिए रेडी हो जाना, बगल वाली पड़ोसी के यहाँ जाना है हमें कि अभी उनके बेटे की शादी हुई है, तो नई बहू आई है घर पे। गाने बजाने के लिए बुलवा दिया है, तो हमें जाना होगा। ओके माँ जी, चलिए आप, मैं भी आती हूँ पीछे से। ठीक है, जल्दी आना, लेट मत करना। अरे वाह, हमारी नई बहू तो बहुत ही सुंदर है और उनकी हेयर स्टाइल और चूड़ी का तो क्या ही कहना। और भाभी, आपका लहंगा भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है। हाँ, मॉडर्न जमाने की बहू है तो हेयर स्टाइल, चूड़ा, लहंगा तो अच्छा होगा ही, लेकिन गाने बजाने आते हैं, ये सिर्फ मॉडर्न ही है। सिर्फ पढ़ती ही रहिए और फैशन ही करती रहिए। मेरी बहू को तो सब कुछ आता है। मेरी बहू बहुत होशियार है, चाहे जो करवा लो, गाने बजाने, खाना पीना सब। काकी जी, आप हमेशा अपनी बहुओं की ही तारीफ करती, कभी कभी किसी दूसरे की बहू की भी तारीफ कर दिया करो। जमाने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि गाने बजाने में वो पीछे होगी। भाभी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? हाँ बिट्टू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे गाने बजाने बहुत अच्छे से आते हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप एक गाना फिर सुना ही दो और चाची जी की बोलती बंद कर दो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी अच्छी सासू माँ, कभी नाश्ता बनाया करो। कभी नाश्ता कभी खाना, कभी नाश्ता कभी खाना, कभी दोनों बनाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी जेठानी, मेरी अच्छी जेठानी, कभी झाड़ू लगाया करो। कभी झाड़ू कभी पोछा, पोछा कभी झाड़ू, कभी दोनों लगाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरी प्यारी नन्ही, मेरी अच्छी नन्ही, कभी पार्लर ले जाया करो। कभी पार्लर कभी शॉपिंग, कभी शॉपिंग कभी पार्लर, कभी दोनों ले जाया करो। खुशी कभी गम, तारारम पम पम, ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। मेरे प्यारे साजन, मेरे अच्छे साजन, कभी होटल ले जाया करो। कभी होटल कभी पिक्चर, कभी पिक्चर कभी होटल, कभी दोनों ले जाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और
ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाया करो। हो, ये गाना कैसा गाया है तुमने? बी के मुंह खुले की खुले रहे। ऐसा गाना तो जीजी मैंने पहली बार सुना है। इससे पहले तो कभी ये गाना सुना ही नहीं। अभी तो मैं अपनी बहू की तारीफ करती हूँ। मेरी बहू के जैसे गाने कोई नहीं गा पाता। बहू सुना दो एक बढ़िया सा भजन। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। याद करे इनको, हाँ कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी, वो उनके हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी, वो इनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं अपना, जब कोई नहीं अपना मेरे सामने आते हैं, जब कोई नहीं अपना मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। वे भक्तों का कहना ले मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना ले मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं अपना, जब कोई नहीं अपना मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय, जय हो।
मेरे YouTube वाले भैया बहनों, आप लोगों को हमारी बहू को गाना कैसा लगा? कौन सी बहू का गाना सबसे अच्छा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। फिर मिलेंगे एक नए मजेदार